नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में अभी नवंबर लास्ट में एक नोटिफिकेशन निकलने वाला है बेट का, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके थ्रू अगर जो बेट क्वालिफाई किए रहेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फॉर्म निकलेगा आने वाले टाइम में 1-2 महीने में, तो उसके लिए वो एलिजिबल होंगे। तो इसलिए इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि बिहार पात्रता परीक्षा क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसके 4261 पोस्ट आने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म भर सकते, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेबस क्या होंगे, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कौन एग्जाम कंडक्ट कराएगा बेट का और असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये पूरा A to Z हम इस वीडियो में देखेंगे। ये दोनों अलग अलग एग्जाम होंगे, बेट का और असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का कितना पोस्ट निकलने वाला है, 4261 पोस्ट निकलने वाला है बिहार में। अब क्या है कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पहले नेट PhD होना जरूरी होता था, लेकिन अब बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट PhD नहीं चाहिए। अब आपको क्या चाहिए, अब केवल आपको बेट चाहिए, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे स्टेट होता है, सीटेट होता है, वैसे ही BET होगा, बिहार शिक्षक पात्रता। जैसे 12th में टीचिंग के लिए या 6 से 8 टीचिंग के लिए, प्राइमरी में टीचिंग के लिए बिहार में स्टेट या सीटेट की ज़रूरत होती है, वैसे ही अब आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बेट की आवश्यकता होगी, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। बेट होता क्या है, बेट क्या है, बिहार पात्रता परीक्षा है ये एक पात्रता परीक्षा है। ये जो क्वालिफाई करेंगे वही असिस्टेंट प्रोफेसर का भर पाएंगे जब पोस्ट नोटिफिकेशन आएगा। तो इसका नोटिफिकेशन मान लीजिए बेट का कब आएगा, ये लास्ट नवंबर 2024 में, मतलब इसी महीने के लास्ट में आ सकता है बेट का। और इसका जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा बेट का, बिहार पात्रता परीक्षा का, वो कौन करवाएगा, ये करवाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। और इस बेट को कौन कौन भर सकते हैं, तो बेट के को जो MSc किए हुए हैं, MSc या MA किए हुए हैं, जो मास्टर डिग्री हासिल किए हुए हैं साइंस में या आर्ट में या कॉमर्स में, जिसमें भी मास्टर किए हुए, वही एलिजिबल होंगे इस बेट एग्जाम के फॉर्म को भरने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी MSc, केवल आपको MSc चाहिए या MA चाहिए, जो भी मास्टर आपने डिग्री धारण किया है, डिग्री हासिल किया है, उसके बेसिस पे ये बेट का फॉर्म भरिएगा और बेट का एग्जाम आप दीजिएगा। तो इसका सिलेबस क्या होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, इसमें क्या है कि 2 खंड होंगे। एक खंड होगा एग्जाम में कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे। दूसरे खंड में एक ही पेपर होगा, इसका एक पेपर होगा इसका। इसमें क्या होगा, एक खंड में टीचिंग एप्टीट्यूड का रहेगा और दूसरे खंड में इसका जो आपने MSc किया हुआ है, MSc या MA में जो सब्जेक्ट लिया हुआ है, उसके बेसिस पे इसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें रहेंगे, इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। और जो आपका सब्जेक्ट है इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। तो ये 50 का 100 नंबर का होगा और ये 100 क्वेश्चन क्या होगा, 200 नंबर का होगा। तो टोटल कितने नंबर का होगा, टोटल ये 300 मार्क्स का होगा। तो ये 2 खंड रहेंगे, एक ही एग्जाम होगा, एक ही पेपर होगा, जिसमें इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, और जो आपका सब्जेक्ट आपने ले रखा है उसके 100 क्वेश्चन रहेंगे। और इसका सिलेबस क्या होगा, इसका सिलेबस आने वाले टाइम में आपको बता दिया जाएगा। इसका सिलेबस वही होगा, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो MSc लेवल का, MSc लेवल में आपने जो पढ़ा हुआ है वहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टीचिंग के लिए ज़रूरी है वो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो बाद में आपको डिटेल में सिलेबस बता दिया जाएगा। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन आएगा, इसके कितने पोस्ट हैं, तो आपने पहले ही देखा ही, इसका 4261 पोस्ट, इसका 4261 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आएगा। और जब बेट का एग्जाम हो जाएगा और उसके रिजल्ट आ जाएंगे बेट के, तो ये मान लीजिए नवंबर में निकलता है, तो उसका एग्जाम भी जल्दी हो जाएगा, उसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो उसको कौन लेगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। और इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फॉर्म निकलेगा वो एग्जाम कौन कराएगा, तो इसका बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन, इसका एग्जाम कौन कराएगा, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। और इसका एग्जाम तभी होगा जब बेट का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा तभी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म कौन भर सकता है, इसका वही फॉर्म भर सकते हैं, वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जो बेट में क्वालिफाई हुए हो। जो बेट का एग्जाम होगा उसमें जो क्वालिफाई हुए हो वही असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकता है। तो इसलिए आप लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं बिहार में और जिनके पास नेट JRF नहीं है, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि अगर आपने केवल मास्टर किया हुआ है तो आप बेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं और उसके बाद बिहार में कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका रहेगा जो भी मास्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए आने वाले टाइम में और इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, उससे रिलेटेड वीडियो आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।